मेरी मम्मा ने ये चीज़ देखी, मेरी मम्मा ने मुझे लिटरली एक थप्पड़ मारा। आप बोलती होंगी अपनी पर्सनल मॉडल्स को ऐसा कि तुम नहीं बताओगी कि मेरा मेकअप कैसे हुआ है, बट आई एम नॉट योर्स, ओके। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मुझे जो जलन हो रही है ये कितना पेनफुल है। अब इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी, शी वॉज लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं है, कितना ज़्यादा लगा है आपकी बहन को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रेखा। एंड आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आप टाइटल और थंबनेल्स तो देख ही लिए होंगे। ये उन सारी बिगनर मॉडल्स के लिए और उन सारे मेकअप आर्टिस्ट के लिए है जिनसे ये गलतियाँ हो सकती हैं, या फिर मॉडल्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अगर मॉडल बनना है तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहना पड़ेगा। बाकी चीज़ें बात करते हैं मेरा मेकअप करते हुए। लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि बात शुरू कहाँ से हुई। जब मैं एक मेकअप के लिए गई हुई थी, एक स्टूडेंट का ट्रायल मेकअप था, जो सर्टिफिकेशन डे होता है वो वाला दिन था, ठीक है। लेट मी स्प्रे सम मिस्ट फर्स्ट, टोनर मिस्ट। सर्टिफिकेशन डे से आप नाम से समझ सकते हो, आई थिंक बहुत सारे मॉडल्स को पता भी होगा कि उस दिन जो बच्चे मेकअप सीखते हैं वो एक मॉडल लेके आते हैं या फिर अपने जान पहचान वालों को लेके आते हैं अपना मेकअप ट्राई करवाने के लिए कि वो मेकअप कितना ज़्यादा सीखे हैं, एंड देन उसके बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, ठीक है। इस दिन गई थी मैं पहले से तो इतनी नेगेटिव बन के नहीं जाऊंगी, ये सब बात समझ सकते हैं। मैं नेगेटिव बन के बिल्कुल भी नहीं जाती, कहीं भी मैं शूट पे जाती हूँ या फिर कहीं भी मेकअप करवाने जाती हूँ तो मेरे को उनके पास जाते ही ना उन्होंने मतलब ऐसे लुक्स देने स्टार्ट कर दिए। जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हूँ या फिर मैं उनका टाइम ले रही हूँ, ऐसे उन्होंने लुक्स देने में मुझे स्टार्ट किए, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो गया, एंड उनके साथ मतलब मेरी मेकअप आर्टिस्ट के साथ, जो उनकी मेन मेकअप आर्टिस्ट की जो स्टूडेंट थी, उनके साथ कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट हो गया। बट मैंने ऐसा सोचा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही होंगी। होता है ना कभी कभी ऐसा, सामने वाला करता नहीं है बिहेव, लेकिन फिर भी आपको लगता है, उनकी नज़र ही कुछ लोग ही ऐसी होती हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, शायद मैंने ही कुछ गलत सोच लिया है, मुझे ही शायद वहम हो रहा है। मैंने उस बात को जाने दिया। ठीक है, मैंने उस जब उन्होंने मेरा मेकअप करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले तो स्प्रे किया, मिस्ट टोनर जो भी होता है वो। देन उसके बाद उन्होंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, विच इज़ गुड, बहुत हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र था। देन मैंने नोटिस नहीं किया कि उन्होंने प्राइमर नहीं लगाया है, ठीक है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊंगी। छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिनके लिए मैंने उनको टोका, और शी वॉज लाइक कि ये मुझे कौन होती है बताने वाली। इतना गंदा उनका बिहेवियर था ना कि मैंने उनको बताया, सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ, उन्होंने बिना प्राइमर लगाए फाउंडेशन लगा दिया था और उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया था विदाउट डैम्ड ब्यूटी ब्लेंडर। उसके लिए भी मैंने उनको टोका था कि मैम मुझे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए, शायद ये डैम्प नहीं है सही से। तो बोलती नहीं, मैंने तो डैम्प किया है, इसके बाद भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैंने बोला नहीं मैम, डैम्प नहीं है। मुझे भी इतनी अकल है कि मेरे को भी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर और जो डैम्प ना किया हुआ ब्यूटी ब्लेंडर है, अनडैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, उसमें मुझे फ़र्क समझ में आ जाए। इतना तो मैं मेकअप करवाती हूँ या खुद मैं अपना मेकअप इतना करती हूँ कि मुझे फ़र्क समझ में आता है कि क्या है एक्चुअल। देन उसके बाद ना उन्होंने क्या किया, मेरी बात तो अनसुनी कर दी, क्योंकि फाउंडेशन ब्लेंड तो होने से रहा बिना प्राइमर के, एंड प्लस उन्होंने ड्राई फाउंडेशन यूज़ किया था मेरे ड्राई स्किन पे। व्हाट आई कैन से इसके बारे में आगे मैं ज़्यादा
नहीं बोलना चाहती, ना मैं उन दोनों का नाम रिवील करना चाहती हूँ। दो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियो में बताऊँगी आगे कि दो मैं किसको बोल रही हूँ। सो या गाइज़, उसके बाद उन्होंने मतलब जब यहाँ पे फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हुआ, यहाँ पे इस एरिया में फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हुआ है, फॉरहेड में मेरे फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला कि मैम फाउंडेशन और ब्लेंड होगा, क्योंकि वो पाउडर उठा चुकी थी फेस में लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। देन अगेन शी स्टार्टेड डैपिंग दैट ब्लेंडर। इस बार उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर डैम कर लिया था बाय द वे। तो उन्होंने फिर डैप करते हुए उन्होंने बोला कि नहीं अब ब्लेंड हो गया है 2 मिनट के बाद। मैंने कहा नहीं हुआ है। आप खुद ही सोचो, मैं ये सब बातें जब बाद में सोच रही हूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा बेकार लग रही हैं ये सारी चीज़ें, कि वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी। एक बोलने का तरीका होता है, ठीक है। उन्होंने ना बिल्कुल मुझे कुछ बोला, ना मुझसे सीधे तरीके से ऐसे बात की फेस टू फेस। उन्होंने डायरेक्ट मैम को चिल्लाया कि मैम सुनिए तो ज़रा इधर आइए, देखिए फाउंडेशन ब्लेंड हुआ या नहीं। तो जब मैम ने उनको बोला कि हाँ ये फाउंडेशन यहाँ से ब्लेंड होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंडिंग लगेगी, तब जाके उन्होंने मेरे पर फिर से ब्लेंड करना स्टार्ट किया। अगेन वो ब्लेंड नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने सेकेंड टाइम मैम को बुलाया और बोला कि मैम ब्लेंड हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ऐसा ही है, ये ऐसे ही सेट हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि आपने प्राइमर लगाया था? तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइमर की क्या ज़रूरत होती है, प्राइमर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। एंड आई वॉज लाइक वॉट। आगे आजू बाजू के भी जो लोग थे ना, उन्होंने भी उनको कहा कि प्राइमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप प्राइमर कैसे स्किप कर सकते हो। तो हाँ, ये थी पता नहीं तीसरी या चौथी बात जो मुझे थोड़ी बेकार लगी, थोड़ी हर्ट की मुझे। देन उसके बाद उन्होंने लेट मी टेक आउट माई प्रोडक्ट। मॉडल्स, अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती तो वो चीज़ पहले ही बता दो, मेरी वाली गलती बिल्कुल नहीं। आपको ये बात बहुत ज़्यादा समझनी होगी। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी। जब उन्होंने पाउडर सेट किया, मैंने आईलाइनर बताया था, वो आईलाइनर उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया था, नो डाउट। उनकी मैम ने वैसा विंग आईलाइनर बताया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आईलाइनर किया था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि दैट वॉज रियली गुड, वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट जब आईलाइनर हो गया, इनके बाद मुझे उनके सारे बेस मेकअप में ही मुझे उनकी प्रॉब्लम थी, बिकॉज बेस मेकअप मुझे मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा था गाइज़। मेरी ड्राई स्किन है बहुत ही ज़्यादा। मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र भी 2 बार यूज़ करती हूँ, तब जाके मुझे सही से आता है वो मॉइस्चराइज़र। लेकिन ये बात उनको सीधे तरीके से समझ में नहीं आई थी, और मैंने इस चीज़ को चलो लेट गो कर दिया, क्योंकि इन्हीं का सर्टिफिकेशन डे है, मेरा कुछ नहीं जाना है। लेकिन वो जो फाउंडेशन जब ब्लेंड नहीं हुआ, उन्होंने टीन का फाउंडेशन यूज़ किया था, विच इज़ वेरी ड्राई ऑलरेडी, एंड मेरी ड्राई स्किन पे अगर वो लगाएंगी तो वो क्या होगा, आप समझ ही सकते हो। बट स्टिल मैंने वो टीन का फाउंडेशन उतरवाया, क्योंकि वो मेरी स्किन को ख़राब कर देता, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो मॉडल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप जाके पहले ही अपनी स्किन टाइप बता दो। जो गलती मैंने करी, मैं भी बता सकती थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने बोला कि चलो स्टूडेंट अच्छी हैं, टीचर अच्छी हैं, मुझे ऐसा फेस टू फेस बाय द वे उनको देख के लगा कि वो स्टूडेंट अच्छी हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड आई कैन से इट ऑन माई कैमरा, बिकॉज रियली उनका आगे बिहेवियर मैं आपको बताऊंगी तो आप भी शॉक हो जाओगे, ठीक है। फाउंडेशन उतरवाया मैंने, अगेन वो दोबारा से वो उन्होंने के ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया था। येस, के ब्यूटी का उन्होंने फाउंडेशन यूज़ किया। देन इट वाज ओके, थोड़ा बेस सही से हुआ। प्राइमर यूज़ करके किया था उन्होंने, तब जाके वो सही से आया, ठीक है। देन उसके बाद जब सारा चीज़ सब कुछ हो गया, फिर आई मेरी हेयर्स की बारी। यहाँ से थोड़ी सी मेन कहानी स्टार्ट होती है इर्रेस्पॉन्सिबल उनके होने की, ठीक है। वो मेरे हेयर्स एक तो बहुत बिना सीरम लगाए वो कर रही थी गर्ल्स। आई वॉज लाइक आप सीरम क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कौन क्या क्या लगाया है, आप तो बता दो, बोलती है मुझे। मैंने कहा मैम किसी ने लगाया हो चाहे ना लगाया हो, मेरे बाल तो ख़राब होंगे ना, और मैं तो अपना प्रिकॉशन सारा लूँगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर भी सीरम नहीं लगाया, उन्होंने कलर यूज़ किया, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है चलो। वो जब कलर यूज़ कर रही थी ना, तो वो एक ही जगह पे कम से कम 5 से 6 सेकेंड उतने हीटेड आइकॉनिक के कलर को उन्होंने वैसे रखा था, विच इज़ वेरी वेरी हीटिंग टूल। आप समझ सकते हो कि आइकॉनिक का हीटिंग टूल कितना ज़्यादा हीटेड रहता है, एंड बहुत हार्मफुल रहता है वो सारे हेयर्स के लिए, ठीक है, अगर आप सीरम ना लगाओ तो। क्योंकि सीरम लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जब आप कर्लिंग टूल्स या फिर स्ट्रेटनिंग टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन वो कर्ल भी सही से नहीं कर पा रहे थे, उनको टोंग पकड़ना सही से नहीं आ रहा था, जो कि मुझे पीछे से दिख रहा था सही से, ठीक है। कि मैंने ऐसे एक बार पलटी थी कि कितना हुआ करके, तो उन्होंने टोंग को लिटरली ऐसे पकड़ के रखा था, ऐसे, जबकि टोंग को ऐसे पकड़ा जाता है ताकि वो अपने आप को ऐसे हाथ को फ्लो में
चला सकें किसी और की हेयर्स में। इसके बाद जब उन्होंने कलर जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट की स्टूडेंट्स थी और बाकी उनके कलीग्स थे, आई डोंट नो वो कौन थे, मैंने उनको पहचाना भी नहीं था क्योंकि मेरा तो मेन काम उनकी स्टूडेंट से ही था, उनके स्टूडेंट के पास मैं आई हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कर्ल सही से कर नहीं पा रहे हो, ऐसे करते हैं कर्ल्स करके। तो उन्होंने छीना झपटी में उनके मुझे यहाँ पे कर्लर टच हुआ 2 सेकंड तक। मैंने दूसरे सेकंड में आई गेस चिल्लाया था क्योंकि उनको ध्यान नहीं था कि मुझे टच है, ठीक है। पहले सेकंड में मुझे लगा एंड दूसरे सेकंड में मैंने बहुत ज़ोर से चीखा वहाँ पे, ठीक है। अब इतने हीटिंग कर्ल का आप समझ सकते हो कि कितना गंदा जलन हुई होगी मुझे, कितनी गंदी वो चुभी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर्स और वीडियोस प्ले कर दूंगी उस कलर की। उसका निशान अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आफ्टर डॉक्टर मेडिकेशन वो अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। ये बात भी मैंने वहाँ पे चीख करके, क्योंकि वहाँ पे मैम ने मुझे, जिनका मेन क्लासेस था, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने पानी डाला एंड उसके बाद थोड़ा मुझे रेस्ट दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा भी कि आपको ठीक तो है ना। मैंने कहा हाँ मैम ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो रेड हो चुका था तब तक, लेकिन उसका मार्क स्टार्ट नहीं हुआ था आना, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा कि ठीक है चलो मार्क नहीं आएगा तो ठीक है। उन्होंने भी कहा कि मार्क नहीं आएगा, लेकिन वो घर आते आते इतना ब्राउन हो चुका था एंड मतलब ये जो टॉप आप मेरा देख रहे हो, इससे 1-2 शेड ही लाइट वो ब्राउन हो चुका था एंड काफ़ी इतना लंबा 3-4 सेंटीमीटर जितना लंबा वो टच हुआ था, ठीक है। एंड मुझे जब मेरी मम्मा ने ये चीज़ देखी, मेरी मम्मा ने मुझे लिटरली एक थप्पड़ मारा एंड मेरे पापा वॉज लाइक ये क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो मैंने बोला कि पापा गलती से लग गया है, जानबूझ के नहीं किया है उन लोगों ने, लेकिन बोला कि उन्होंने गलती से किया है और तू इतना बड़ा मार्क लेके आ गई। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे एक मार्क है, आप एक्सीडेंट का आप देख सकते हो। देन ये सेकेंड मार्क मेरे घर वाले बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू बात करिए या हम बात करें। मैंने कहा कि पापा आप मत डायरेक्टली बात करो, मैं ही बात करती हूँ। पापा बोलते नहीं, स्टूडेंट से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ पहले एक बार ऐसा हो चुका है। उसको भी एक इंजरी यहाँ पे हुई थी कर्लर से या स्ट्रेटनर से, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हाँ उसको भी यहाँ पे इंजरी हुई थी। लेकिन जब उसने अपने मेकअप आर्टिस्ट को या किसी को कंसर्न करने की कोशिश की तो उन्होंने बस लाइक रेखा तुम्हारा प्रोफेशन है, मतलब रेखा मैं अपना नाम एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ, रेखा तुम्हारा प्रोफेशन है, तुमको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी और वैसे भी तुम्हारे हेयर्स के पीछे रहेगा तो वो उतना माइंड नहीं करेगा, नहीं दिखेगा करके उन्होंने मेरी फ्रेंड को टाल दिया, ठीक है। तो मेरे पापा ने कहा कि तू या तो खुद बात कर या तो हमें बात करने दे, अपनी तरफ से तेरे को लगता है कि सब सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं पापा, मैं खुद की बड़ी बहन बन के बात करती हूँ। देन मैंने उनको कॉल किया एंड उनसे मैंने सही से बात करने की कोशिश की। मैंने उनको पहले कॉल पे कहा कि क्या आपने मेरी बहन को जलाया है गलती से? तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय जलाया है। अब यहाँ से आप उनका बिहेवियर सुनना, मैं आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स या सब कुछ तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ बता सकती हूँ कि क्या क्या बात हुई थी शॉर्ट्स में। उनकी इतनी बदतमीज़ी थी। एक बात हुई थी इसी कॉल रिकॉर्डिंग पे, इसी कॉल पे एक बात हुई थी कि मैंने उनको एक एग्जाम्पल दे के कहा कि अगर मैं अपनी बड़ी बहन बन के बात करी थी, क्योंकि मैं भी समझ चुकी थी कि वो मेरे बात से, तो और अगर आप सोचो वो मेरी बड़ी बहन से जो कि मैं ही थी वो ऐसे बात कर सकती हैं, तो वो मुझसे क्या बात करती, आप खुद ही बताना, ठीक है। लेकिन मैंने जब अपनी बड़ी बहन बन के खुद की बात किया, वो इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी। शी वॉज लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं है, कितना ज़्यादा लगा है आपकी बहन को, कितना लगा है आपकी बहन को, जितना भी लगा है ये मार्क, ये जलन जो हो रही है ये आप मुझे पे करेंगे क्या आके? नहीं करेंगे ना, जो कि उन्होंने किया भी नहीं है अभी तक। मैंने उनको बोला कि आप मेडिकेशन पे करेंगे। मेडिकेशन तो छोड़ो, उन्होंने एक बार कॉल उठाने के बाद उन्होंने दोबारा मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया है। मैंने उनको ये एग्जांपल दिया कि अगर आपकी बहन को कहीं ऐसे बाहर जाती है, उसको ऐसे इंजरी होती है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बहन अगर इन सब चीज़ों के लिए जाती तो वो प्रिपेयर होके जाती एंड वो इन सब ऐसा अगर उसको लगता भी ना तो वो कभी ऐसे बखेड़ा बवाल नहीं खड़ा करती। बखेड़ा या बवाल वो मुझे सुनना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उन्होंने बवाल कहा या बखेड़ा कहा, वो ऐसा बवाल या बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी। मैंने बोला ये कोई बात है बोलने वाली? आप समझ रहे हो कि आपके दिमाग में कोई सेंस है कि आप क्या बोल रहे हो? ये तरीका है आपके बात करने का? बाय द वे शी इज़ मैरिड, वो बहुत बड़ी थी मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे उनकी तरीके से उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ गया, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी रूड टू माई एल्डर सिस्टर सो कॉल्ड, क्योंकि वो मैं ही बात कर रही थी। अगर वो मेरी बड़ी बहन से ऐसा बात कर सकती थी तो वो मुझसे कैसा ही बात करती, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कॉल इसके बाद उन्होंने
आपको समझना पड़ेगा करके उन्होंने कॉल कट कर दिया। मैंने बोला कि इस तरीके की बदतमीज़ मेकअप आर्टिस्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। देन उसके बाद मैंने उनकी सीनियर को, जिनका क्लास था, मैंने उनको कांटेक्ट किया। देन शी वाज लाइक हाँ वो मेडिकेशन आपका पे कर देगी, ऐसा वैसा उन्होंने मुझे 2 दिन तक बोला। एंड उसके बाद वो वेरी नाइस, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था। वो कंसर्न दिखा रही थी मेरे ऊपर कि आप ठीक हो या नहीं, या ऐसा वैसा वो मुझे बोल रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मेडिकेशन की बात आई मैंने उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर की। नेक्स्ट डे जब मैं डॉक्टर के पास गई थी मैंने उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर की। उन्होंने आई डोंट थिंक सो किया या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन उनका तब कॉल आया मुझे जब मैंने एक शॉट डाली थी अपने इस मार्क को लेके, हल्का सा और थोड़ा सा मेकअप की मुझे बेस सही नहीं लगा उनका करके। तो उनका तुरंत रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया कि आप ऐसा वीडियोस क्यों डाल रहे हो, आपको ऐसी वीडियोस डाल के क्या मिल जाएगा। मैंने कहा मैम मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम अ मॉडल, एंड मैं बताऊँगी कि मेरा रिव्यू कैसा रहा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप समझ सकते हो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। मुझे अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, मुझे यहाँ पे कुछ अर्न करना है, तब जाके मैं यहाँ पे हूँ। आप लोगों को कुछ सही चीज़ें बतानी है, आप लोगों को सही चीज़ें सजेस्ट करनी है, तब जाके मैं इस प्लेटफॉर्म पे है। यूट्यूब ऐसे ही कभी भी किसी को भी कोई भी व्यूज़ या फिर कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं दिलवाता, ठीक है। यहाँ पे जेन्युइन क्रिएटर्स ही चलते हैं। मैंने कहा मैं तो अपने जेन्युइन रिव्यू दूंगी मैम। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वो वीडियो हटा दो, और उन्होंने कहा कि दैट लेडी, मैं वो मेकअप आर्टिस्ट मेंशन करूंगी, वो लेडी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड वो इतना ज़्यादा मेडिकेशन पे नहीं कर सकती, विच इज़ 4000। मेरी इस प्रेस्क्रिप्शन में 4000 का पूरा प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो इतना ज़्यादा तो वो पे नहीं कर सकती, वो 2000 पे कर देगी। मैंने कहा मैम वो मेरा कॉल कहाँ उठा रही हैं जो वो मुझे पे करेंगी, एंड अब मुझे पेमेंट चाहिए भी नहीं, मैं 4000 के लिए इतनी मरी नहीं जा रही हूँ, ठीक है। आप बस एक कंसर्न दिखाने बोल दो उनको, उनका एक भी कंसर्न मेरी तरफ नहीं था। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिहेवियर, देन नेक्स्ट आपका काम। इस फील्ड में मॉडल को और मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है। कभी भी किसी से भी कोई गलती हो सकती है, कभी कोई मेकअप आर्टिस्ट सही नहीं होता, कभी कोई मॉडल सही नहीं होती, जिनका एटीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ मेरे केस में मेरी मेकअप आर्टिस्ट का एटीट्यूड लेवल बहुत ही ज़्यादा था। और जो मुझे इन पर्सन जानते हैं, मेरे को मिल चुके हैं, वो मुझे जानते हैं कि मेरे अंदर एटीट्यूड का ए भी नहीं है, जो अब मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, निकालना पड़ेगा। ओ शिट मैंने अभी अपने स्विस ब्यूटी का ये पाउडर ओपन किया तो से उड़ गया थोड़ा सा, इट्स ओके। तो ठीक है, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने, उनकी मेकअप आर्टिस्ट जिनका वो पूरा कोर्स था, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट कहाँ किया आपको पता है? उन्होंने ये कहा कि कभी भी कोई मॉडल डिसाइड नहीं करेगी कि उसका मेकअप कैसा हुआ है। मैंने कहा अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो, मैंने ऐसा मन में कहा, मैंने उनको डायरेक्टली बोला था मैम ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, मैंने उनको ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन मैं अपने मन में ये बोल रही थी कि अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो अपने, और किसी क्लाइंट को अगर आप बुक करते हो, तो क्या आप उनको ये बोलते हो कि आप नहीं बताओगे कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है? आप कभी किसी क्लाइंट से नहीं रिव्यू लेते कि उनका मेकअप कैसा होता है? मॉडल कहाँ से अलग हो गई, या फिर आप मॉडल्स को हल्के में ले रहे हो? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मॉडल्स का भी कोई प्रोफेशन है। मॉडल्स हम यहाँ है, मेरे एरिया में इतना क्रूअल और इतना गंदा बिहेवियर है ना मॉडल्स को लेके कि दे डिडंट इवन वांट टू पे अस, जो कि बहुत बेकार बात है। टाइम हम भी अपना उतना लगा रहे हैं, टाइम आप भी उतना अपना लगा रही हो, तो अगर आप पे कर सकते हो मॉडल्स को, तो हम क्यों नहीं पे कर सकते? बात सिर्फ रिलेशन रखने की है। अभी भी 1-2 मेकअप आर्टिस्ट ऐसी हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी बात होती है, और बहुत अच्छे हैं वो मेरे साथ, जिनके साथ स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है, मुझे आगे पुश किया है। मैं उन्हीं के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, बहुत सही से रहती हूँ, ठीक है। और मैं उन्हीं के साथ कोलैब पे जाती हूँ। मैं बहुत कम ऐसे कोलैब पे जाती हूँ। मेरी गलती होगी जब मैंने पे नहीं किया, ठीक है। मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन अब निकल रहा है। पता है आप ये कैसे बोल सकते हो कि कोई भी मॉडल कभी नहीं बताएगी कि मेकअप कैसा हुआ है? किसी मॉडल को आप अपने पर्सनल काम के लिए बुलाओ, आप उनके ऊपर मेकअप करो, ऐसा तो समझ में आ जाएगा कि वो इंसान, मॉडल, वो लड़की, वो दोबारा कभी आपके पास आएगी या नहीं, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आई नो मेरी वीडियो वो शायद नहीं देखेंगे, या फिर देखेंगे, क्या पता मुझे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैम प्लीज़ अपना बिहेवियर सुधार लो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, ठीक है। ये बात आपने बोल के ना बहुत गलत कर दिया। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो आप बोलती होंगी अपनी पर्सनल मॉडल्स को ऐसा कि तुम नहीं बताओगी कि मेरा मेकअप कैसे हुआ है, बट आई एम नॉट योर्स,
ओके, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। अगर आप पे भी करते ना तो भी आप मेरे ऊपर ऐसा गंदा मेकअप करके मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? फिर उन्होंने कहा कि आप मेकअप आर्टिस्ट से, जो भी मेरा मेकअप जिन्होंने किया था, आप स्टूडेंट से मेरी बात कर लो, उनसे एक बार कंसल्ट कर लो कि क्या बात है, कैसा है, वो आपको पे कर सकती है या नहीं। उन्होंने दोबारा कॉल किया, इस बार भी अपनी बहन बन के ही बात कर रही थी। सेकेंड कॉन्फ्रेंस कॉल पे उन्होंने मेरे साथ फिर ऐसे ही बिहेव किया। लेट मी अप्लाई अ फिक्सर फर्स्ट, ओके। किया जैसे वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ बिहेव कर रही थी। उन्होंने कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया। शी डिडंट टेक एनी सॉरी। वो मेरी बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। आप मुझे ये बताओ कि आपकी बहन को मैंने कितना हर्ट किया, ये वो यही सारी बात करे जा रही थी। एक बार भी उनको ये नहीं फील हुआ कि एक बार ये पूछ लें कि क्या वो पेन ठीक है, क्या वो मार्क थोड़ा लाइट हो रहा है। नो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। वो डायरेक्ट अपने आर्ग्यू पे उतर आई। देन ये सारी बातें ना, ये वाली कॉल वाली सारी बातें मेरे पेरेंट्स सुन रहे थे। ठीक है, मेरे पापा ने बोला कि दे, मुझे बात करनी है। मैंने दिया उनको कॉल। मेरे पापा ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि मैम आप कहाँ रहती हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मेरा मेकअप किया था, मैम आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है एंड आपका प्रोफेशन क्या है। उन्होंने उनसे वो 3 चीज़ ही पूछी एंड वो इतने में उनको रिप्लाई करती है, क्यों, आपको क्या करना है। आपको अंदाज़ा हुआ, मतलब मुझे देख के, जब आपने मुझे मेरा मेकअप किया, आपको मुझे देख के मेरे फादर का एज अंदाज़ा आपको लगा, अंदाज़न हुआ आपको कि वो कितने एज के हैं। आप अपने बड़ों से भी ऐसे बात करते हो। मैं कभी भी किसी के प्रोफेशन पे या किसी के बिहेवियर पे मैं कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन उनके संस्कारों पे मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही बताओ। उन्होंने पता नहीं कैसे बातें करी हैं। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका गुस्सा जब निकलता है तो कोई ऐसी बात पे नहीं निकलता है। उन्होंने गुस्सा किया, मतलब आपने ही कुछ उटपटांग चीज़ें बोली हैं, आप पे करने के लिए रेडी भी नहीं हो। मेरा मेडिकेशन की बात चलो छोड़ दो, ठीक है, आप एक कंसर्न दिखाने तक के लिए रेडी नहीं हो कि मतलब मुझे जो जलन हो रही है ये कितना पेनफुल है। आपको समझ में आता है? ये जब मैं फर्स्ट डे में जब इसके साथ पेन में थी, रात भर मुझे ये चीज़ जली है। मैं इस साइड लेट करके सो नहीं पा रही थी, इस साइड कर्व नहीं ले पा रही थी मैं। वो पूरा मतलब इतनी स्वेलिंग उसके आजू बाजू बढ़ चुकी थी एंड वो पूरा ब्लैक हो चुका था। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मार्क हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बोल दिया उन्होंने। मेरे पापा अब कैसे रिएक्ट करेंगे आप खुद ही बताओ। सो गाइस, अब मैं आई मेकअप कर रही हूँ एंड मैं यहाँ से सारी चीज़ें वॉइस ओवर कर दूँगी, ओके। दैट्स इट गाइस, मुझे आपको इतनी ही बातें बतानी इम्पॉर्टेंट लग रही हैं इस टाइम पे, बिकॉज़ इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे मैं उन दोनों से कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ जो किसी अपने जूनियर को या फिर बिगनर मॉडल या फिर बिगनर मेकअप आर्टिस्ट, चाहे आप दोनों ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, ये बात सबको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, अच्छे से बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, अगर आपको कोई करियर बनाना है तो। बाय द वे, उन्होंने जैसे मेरे पापा से बात की, आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं से भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लायक हैं। मैं मेन मैम को नहीं बोल रही हूँ जिनका ये क्लास था, मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने मेरा मेकअप किया था। बट स्टिल जिनका ये क्लास था उनको भी इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे ये नहीं बता सकती या फिर कोई मॉडल नहीं बता सकती कि उसके ऊपर मेकअप कैसा हुआ है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बस उनको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मेरा ये पूरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इसलिए है ताकि आप ये बैलेंस समझ सको कि जब मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है, अच्छा बिहेवियर रखना पड़ता है ताकि आप आगे और लोगों के साथ काम कर सको, अच्छे लोगों से मिल सको। एंड जो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है ना, फेंक दो उनको ज़िंदगी से बाहर, उनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको दोबारा फिर, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट forget to share this video to everyone, especially some models and some makeup artists, ताकि ये बात दोनों समझ सकें कि मॉडल का वैल्यू कहीं से भी मेकअप आर्टिस्ट से कम नहीं है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट जो बिगनर है उनका लेवल किसी भी प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं है, ठीक है। दोनों को बैलेंस साथ में बनाना पड़ेगा। सो या मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ इस बात पे। मेरे साथ जो बिहेवियर हुआ मैं उसका तो और कुछ नहीं कर सकती आगे, बट आप इन सब सारी चीज़ों से बचे रहो। बाय द वे, जो मैंने ये टॉप पहन रखा है
इसका रिव्यू एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एक क्लॉथिंग हॉल आने वाला है, तो इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगी, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।